सुन सुन इधर बेटे, बात सुन। हाँ, ऐसे बिल्कुल ऐसे मुझे एक अंकल से भरे बाजार में थप्पड़ पड़ा था खींच के। और जब मेरे साथ ये इंसिडेंट हुआ तब आई वॉज 10 और 12 ईयर्स ओल्ड देन, शायद। हाँ, इतना ही था मैं, 10-12 साल का बच्चा, छोटा सा बच्चा। और यार एक सेकंड के लिए इमेजिन करो, अगर ये सिचुएशन तुम्हारे साथ हो जाए तो तुम क्या कर लोगे? नहीं, उस टाइम पे तुम कर ही क्या सकते हो? तू कुछ नहीं कर सकता। मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं बताता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। मैं क्या कर सकता हूँ यार? मुझे आज भी याद है मेरी जिंदगी की वो काली रात। नहीं, काली रात नहीं, काला दिन। हाँ, काला दिन। मुझे आज भी याद है मेरी जिंदगी का वो काला दिन, जब मुझे भरे बाजार में एक हट्टे कट्टे अंकल से खींच के चपेट पड़ी थी। और तब मुझ पे क्या बीती ये मैं तुम्हें बता नहीं सकता, क्योंकि मेरा उसी टाइम सबके सामने रोना निकल गया था। और वो चपेट मुझे पड़ी क्यों ये तो मैं आगे पता चलेगा, इसलिए एंड तक देखते रहो। तो जैसा कि तुम्हें पता है, जब बच्चे 10-12 साल के होते हैं तो उनके दांत वगैरह टूटते हैं। तो मेरे भी ना उस टाइम पे दांत वगैरह कुछ ज्यादा ही टूट रहे थे। और जब मेरे दांत टूटते थे ना तो मुझे दांतों में ना काफी ज्यादा दर्द होता था। तो मुझे किसी ने बताया कि तेरे दांत वगैरह टूट रहे हैं तो तू एक काम कर, आइसक्रीम खा, उससे तुझे दांतों में जो है वो दर्द थोड़ा कम होगा। मैंने कहा है, आइसक्रीम खाने से दांतों का दर्द कम होता है? उसने कहा हाँ। मैंने कहा ठीक है, फिर मैं भी खाता हूँ। मैंने अपनी मम्मी से पैसे लिए और मैं बाजार चला गया आइसक्रीम लेने। अब हुआ क्या, जैसे ही मैं दुकान पे पहुंचा ना, वहां से मेरे अंकल जी को पैसे दिए और मैंने आइसक्रीम ली। अब सुनो ध्यान से, इमेजिन करो एक छोटा सा बच्चा जिसके हाथ में आइसक्रीम है और वो दुकान से घर जा रहा है। अब मुझे एक बात बताओ, क्या वो नॉर्मली जाएगा? अगर कोई अच्छा बच्चा होगा तो वो सीधा चल के जाएगा नॉर्मली, लेकिन मैं चल के नहीं जा रहा था, मैं उछल के जा रहा था। क्यों? क्योंकि मेरे हाथ में आइसक्रीम जो थी और मुझे आइसक्रीम खाने की इतनी जल्दी थी कि मैं उछल भी रहा था और भाग भी रहा था साथ साथ में। और मुझे नहीं पता रास्ते में कौन आ रहा है कौन जा रहा है, मेरा ध्यान किसी की तरफ नहीं है, मैं सिर्फ अपने लक्ष्य की तरफ भागता चला जा रहा हूँ। इतने में क्या हुआ, सामने से एक हट्टे कट्टे अंकल जी आ रहे थे, बिल्कुल खली जैसे दिखने वाले, और उनके हाथ में ना एक लिफाफा था और उस लिफाफे में क्या पड़ा हुआ था वो मुझे नहीं पता। अब क्या हुआ, मैं उछल के जा रहा था ना, और मेरा जो हाथ था वो लगा सीधा उनके लिफाफे के ऊपर और उनके हाथ से वो लिफाफा छूट गया और नीचे गिर गया। और जब लिफाफा नीचे गिरा ना, उसमें से कुछ टूटने की आवाज आई। जैसी वो आवाज आई थी मुझे लगा कि शायद उसमें कुछ बर्तन वगैरह थे, उसमें कांच के बर्तन या कुछ तो था जो मतलब नीचे गिरने के कारण टूट गया। मतलब कोई ज्यादा महंगी चीज थी, शायद वो कोई कीमती चीज थी। अब क्या हुआ, उस अंकल जी ने अपना लिफाफा नहीं उठाया, उसने ना आओ देखा ना ताओ, उसने खींच के चपेट मारी मेरे मुंह पे। और जैसा कि मैंने तुम्हें पहले बताया कि उस टाइम पे मेरे दांत वगैरह टूट रहे थे, तो मेरे दांत वगैरह ना हिलते रहते थे उस टाइम पे, और मेरे कुछ दांत थे भी जो मतलब टूटने वाले थे, अभी टूटे नहीं थे। तो जैसे ही मुझे थप्पड़ पड़ा ना, क्या हुआ, मेरा जो दांत था ना वो टूट गया। नहीं मतलब टूट के बाहर नहीं गिरा, दांत टूट गया, रहा मुंह में ही, लेकिन खाली टूट गया। और जब सबके सामने मेरा दांत टूटा, एक तो मुझे ऐसे ही दर्द, ऊपर से उसने थप्पड़ मारा और सारे लोग मेरे ही तरफ देख रहे हैं। अब मेरा ना वहीं पे रोना निकल गया, मतलब मेरी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन मैं वहां पे रोया नहीं मुंह फाड़ के, मैं रास्ते में थोड़ी रो सकता हूँ यार, घर जाके रहूंगा ना। अब मैंने क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया, वो अंकल जी मुझे घूर रहे हैं, अब थप्पड़ तो मार दिया उन्होंने, अब मुझे घूरे जा रहे हैं, मैंने कुछ नहीं बोला, मैं वहां से चल दिया चुप करके। अब मैं जैसे ही घर पहुंचा, अब जब मम्मी ने मुझे देखा, मम्मी ने कहा तू रो क्यों रहा है? मैं ना जाके बेड के ऊपर लेट गया और मैं रोने लग गया। अब मेरी मम्मी भी आ गई, मेरी बहन भी आ गई, उन्होंने कहा तू रो क्यों रहा है? मैंने उनको सारी बात बताई, ऐसे ऐसे मैं जा रहा था, एक अंकल जी आ रहे थे, तो उन्होंने कुछ पकड़ा हुआ था लिफाफे में, पता नहीं, मेरा हाथ बच गया और लिफाफा गिर गया और कुछ चीज टूट गई, तो उन्होंने मुझे थप्पड़ मारा सबके सामने। अब इतने में क्या हुआ, मैं अभी बता ही रहा हूँ, इतने में ना मेरे पापा बाहर गए हुए थे और वो आ गए। अब मैंने अपने पापा को बताया ना, मेरे पापा गए वापस जहाँ पे मुझे थप्पड़ पड़ा था ना, मेरे पापा वहाँ गए उस आदमी को ढूंढने, लेकिन जैसे ही वहाँ पहुंचे वो आदमी तो मिला ही नहीं। अब वो पता नहीं क्या पाकिस्तान पार कर चुका था या पता नहीं कहाँ पहुंच चुका था, वो आदमी नहीं मिला। वहाँ पे जो दुकान वाले थे, पापा ने उनसे पूछा, यहाँ से मेरा लड़का जा रहा था, उसको थप्पड़ थप्पड़ मारा किसी ने, पता नहीं क्या, किसी को कुछ नहीं पता भाई। यहाँ इतना बड़ा क्राइम हो गया है, एक रास्ते में बच्चे को थप्पड़ पड़ चुका है और ये लोग मान ही नहीं रहे, कह रहे कि हमको पता ही नहीं है। अब क्या कर सकते थे, हम पुलिस भी तो नहीं बुला सकते थे क्योंकि इतना बड़ा क्राइम जो हो चुका था। तो मेरे पापा ने क्या किया, फिर मेरे पापा चुप कर घर वापस आ गए और मुझे तो बड़ी सारी डांट पड़ी यार, पापा से भी मम्मी से भी। उन्होंने कहा तू रास्ते में ठीक से चल नहीं सकता, तूने ये कर दिया वो कर दिया। अब गुस्सा तो उस अंकल के ऊपर चढ़ा था, निकल मेरे ऊपर आ था। उस दिन से लेके आज तक मैं रास्ते में बिल्कुल एक
शरीफ इंसान की तरह चलता हूँ, जैसे कोई शरीफ इंसान चलता है ना, हाथ जोड़ के। अरे नहीं, हाथ जोड़ के नहीं, हाथ नीचे करके आराम से, वैसे ही मैं चलता हूँ। क्योंकि मुझे आज भी डर बना रहता है कि कोई मोटा ताज़ा अंकल आके मुझे चपेट ना मार के चला जाए। तो बस यही थी आज की स्टोरी। अच्छी लगी हो तुम लोगों को तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। मैं मिलूंगा तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।